Hello and welcome to the online classes. आज हम बात करेंगे डेस्टिनेशन प्लानिंग के बारे में। और डेस्टिनेशन प्लानिंग के बारे में चर्चा करने से पूर्व ये जानते हैं कि एक डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट इज अ डेस्टिनेशन। और एक डेस्टिनेशन, जिसको हिंदी में हम गंतव्य स्थल कहते हैं, एक फिजिकल स्पेस है, या आप कह सकते हैं कि यह एक ज्योग्राफिकल स्पेस है जहां पे टूरिस्ट भ्रमण हेतु जाते हैं। और किसी भी डेस्टिनेशन में अट्रैक्शंस, टूरिस्ट अट्रैक्शन का होना आवश्यक है, लेकिन केवल अट्रैक्शन मात्र के होने से डेस्टिनेशन नहीं कहलाता है, या कोई प्लेस डेस्टिनेशन नहीं कहलाता है जब तक कि वहां पे जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, एमिनिटीज और फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं होंगी, तब तक हम किसी भी जगह को डेस्टिनेशन नहीं कह सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन की फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज निर्धारित होनी चाहिए, जिससे कि उस डेस्टिनेशन का सफलतापूर्वक मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा सके। और साथ ही जो पर्यटकों के दिमाग में डेस्टिनेशन के बारे में परसेप्शन और इमेज के द्वारा किसी भी डेस्टिनेशन की जो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जा सकता है इन कंपैरिजन टू दी अदर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को मैनेज करने के लिए या डेस्टिनेशन में टूरिज्म के ऑपरेशन के लिए स्टेक होल्डर्स का होना अत्यंत आवश्यक है। और होस्ट कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर का रोल प्ले करती है टूरिज्म के ऑपरेशन में। और जितनी भी सस्टेनेबल टूरिज्म की अप्रोचेज हैं, उनमें कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। तो इसलिए हमें लोकल कम्युनिटी का विशेष ध्यान देना चाहिए। डेस्टिनेशन किसी भी स्केल की हो सकती हैं, बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। जैसे कि एक पूरा देश एक डेस्टिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हम कहते हैं। कोई रीजन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया। कोई आइलैंड हो सकता है, अंडमान आइलैंड। और कोई गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, या कोई सेल्फ कंटेंट सेंटर, या अपने आप में कोई ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सक्षम है, उसको भी हम डेस्टिनेशन कहते हैं। जैसे कि एमजीएम पार्क चेन्नई का है, या आपकी जो फिल्म सिटी है हैदराबाद में, ये अपने आप में एक पूर्ण डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों के आवागमन की सुविधाएं हैं, उनके रहने की सुविधाएं हैं, उनके लिए देखने के लिए अट्रैक्शंस हैं। तो डेस्टिनेशन का स्केल कुछ भी हो सकता है, बड़े से लेके छोटे तक। अब अगर एलिमेंट्स की हम बात करें कि डेस्टिनेशन बनता क्या है, यही चीजें हैं: अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, वहां तक पहुंच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल टूरिज्म में देखें तो एक्सेसिबिलिटी में जो वीजा फॉर्मेलिटीज हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, वो अगर इजीली अवेलेबल होती हैं तो उसको भी हम एक्सेसिबिलिटी में काउंट करते हैं। क्योंकि कई बार जो ये डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो भी जो टूरिस्ट है उनके आवागमन में बाधा बनती हैं और वो दूसरे डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हैं। देन एमिनिटीज, जैसे मैंने बोला कि जब तक एमिनिटीज ना हो, फैसिलिटीज ना हो, तो कोई भी अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट
करने में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए एमिनिटीज का होना अत्यंत आवश्यक है। ह्यूमन रिसोर्स, लोकल कम्युनिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सी मात्रा में जॉब है। और दूसरा, टूरिज्म एक कंपोजिट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे सेक्टर मिलके टूरिज्म इंडस्ट्री को बनाते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पे बहुत महत्व है। दूसरा, टूरिज्म इंडस्ट्री एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व हैं उनका स्किल्ड होना, उनका दक्ष होना, कुशल होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है अन्य डेस्टिनेशन के सापेक्ष। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट है। किसी चीज को करने के लिए, एक किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट हमें प्लानिंग देता है। ये एक मेंटल एक्टिविटी है और इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, वेयर इट शुड बी डन एंड हु हैज टू डू इट, ये सारे क्वेश्चन हमें आंसर करने होते हैं। और इसके बाद जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अचीव किया जाए, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका हम तैयार करते हैं ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जा सके। अब टूरिज्म प्लानिंग क्या है? तो टूरिज्म प्लानिंग जनरली जो टूरिज्म की एक्टिविटीज हैं उनको किस तरह से कुशलता पूर्वक संचालित किया जाए और किस तरीके से जो टूरिज्म इंडस्ट्री के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम कैसे सफलता पूर्वक अचीव कर सकते हैं, इसी को हम टूरिज्म प्लानिंग कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि it is a process of considering the needs of people planning a trip। ये जो व्यक्ति यात्रा करने की प्लान कर रहे हैं, यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, उनके ट्रिप में जो जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जितने भी रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज उन नीड्स को फुलफिल करने में आवश्यक हैं, उनको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए जो भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं या जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको हम टूरिज्म प्लानिंग कहते हैं। टूरिज्म प्लानिंग केवल टूरिस्ट के लिए या उनकी नीड्स के लिए नहीं होती है, बल्कि इसमें लोकल रेजिडेंट्स और डेस्टिनेशन पे जो बिजनेसेस हैं उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। और साथ में जो एरिया है, जो जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप टूरिज्म की प्लानिंग कर रहे हैं उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक वातावरण का भी ध्यान रखते हैं ताकि उसको मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिले। अगर हम देखें तो टूरिज्म प्लानिंग के लेवल्स हो सकते हैं। टूरिज्म प्लानिंग जिस तरह से डेस्टिनेशन, हमने देखा कि डेस्टिनेशन एक पूरी कंट्री से लेके और एक छोटा सा कोई सेल्फ कंटेंट प्लेस हो सकता है या कोई छोटा सा विलेज हो सकता है, कोई छोटा सा कोई झरने की लोकेशन हो सकती है, तो उस डेस्टिनेशन के मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही लेवल ऑफ टूरिज्म प्लानिंग का निर्धारण किया जाता है। तो जनरली आप देख सकते हैं ये
इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और सब रीजनल लेवल पे टूरिज्म प्लानिंग हम करते हैं। चलिए इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम टूरिज्म प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें एक से अधिक देश सम्मिलित होते हैं और इनका जो फोकस होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बेटर करने पे होता है। ज्वाइंट टूरिज्म मार्केटिंग, क्योंकि अगर ये इसमें दो या दो से अधिक देश अगर सम्मिलित हैं तो उनके बीच में ज्वाइंट टूरिज्म मार्केटिंग के में इसका फोकस होता है। इसके अलावा रीजनल टूरिज्म पॉलिसी और स्टैंडर्ड, जिस रीजन में आप हैं या इंटरनेशनल टूरिज्म पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स पे इनका फोकस होता है। और ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब हम टूरिज्म प्लानिंग कर रहे हैं तो जिन कंट्रीज की हम प्लानिंग कर रहे हैं उनके जो भी टूरिज्म के सेक्टर्स हैं, टूरिज्म के में सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन सेक्टर्स के बीच में कोऑपरेशन किस तरह का हो, इससे ये रिलेटेड होता है। नेशनल लेवल पे जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक ही देश के अंदर की हम प्लानिंग करते हैं और इसका जो फोकस होता है वो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी किस तरह की हो, वहां पे जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें भी इसका फोकस होती हैं। और ये विद इन द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स किस तरह के होंगे उस पर भी फोकस करती है। जो देश के मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन हैं, जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके में टूरिज्म का डेवलपमेंट किस तरह का हो, ये पॉलिसी या ये जो नेशनल लेवल की जो प्लानिंग है वो इस पे भी फोकस करती है। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय लेवल पे जो फैसिलिटीज और सर्विसेज के स्टैंडर्ड क्या होंगे डेस्टिनेशंस में, उनका भी निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट या ज्वाइंट सेक्टर से किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। साथ ही देश में जो टूरिज्म से रिलेटेड शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या टूरिज्म की मार्केटिंग पर भी ये पॉलिसी जोर देती है। अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो जैसे इसमें नाम है दिया गया है कि ये प्रोविंसेस, स्टेट्स और टेरिटरीज के द्वारा की जाती है। और कई बार हम रीजनल लेवल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं कि कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम कई बार ऐसे, जैसे जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया को रीजन्स में बांटा गया है, उनका जिक्र हम इंटरनेशनल जो टूरिज्म प्लानिंग है उसमें कर चुके हैं। तो रीजनल लेवल से यहाँ पे तात्पर्य है कि इस तरह की जो प्लानिंग है रीजनल लेवल पे, ये प्रोविंस या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाती है। इसका जो फोकस होता है इसमें जो स्टेट की पॉलिसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग है वो इसका ध्येय होता है। और साथ में यहाँ पे किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो, किस तरह की एक्सेसिबिलिटी हो, ये इस प्लानिंग का प्राइम फोकस होता है। और बाकी जितनी भी चीजें जो कि रीजनल लेवल पे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए आवश्यक हैं, वो रीजनल लेवल पे स्टेट या प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट होती हैं वो भी इस प्लानिंग स्ट्रेटजी में यूज होती हैं। नेक्स्ट है लोकल और कम्युनिटी लेवल। ये नाम से ही है लोकल, तो ये छोटे
जगहों के लिए यूज की जाती है, जैसे कि सब रीजन्स, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, रिजॉर्ट्स, रूरल एरियाज और कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन में इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है। इसका जो फोकस है वो एरिया स्पेसिफिक टूरिज्म प्लान्स ये बनाते हैं। लैंड यूज प्लानिंग, वहाँ पे रिजॉर्ट्स अगर आपको डेवलप करने हैं तो उसके लिए लैंड यूज प्लानिंग, किसी भी डेस्टिनेशन का एक रिजॉर्ट से मतलब केवल यहाँ पे किसी एक रिजॉर्ट एकोमोडेशन से नहीं है, बल्कि कई बार एक पूरा एरिया एक रिजॉर्ट कहलाता है। जैसे ओली स्कीइंग रिजॉर्ट में पूरा ओली आ जाता है पूरा, तो उसकी लैंड यूज प्लानिंग किस तरह की हो, वहाँ पे किस तरह की एमिनिटीज क्रिएट की जानी है, वो सब चीज़ें लोकल और कम्युनिटी लेवल जो टूरिज्म प्लानिंग है इसका फोकस होती हैं। साथ में कम्युनिटी लेवल प्लानिंग जो है वो उस कम्युनिटी में या उस लोकेलिटी में जो अट्रैक्शंस हैं उनके आसपास किस तरह की फैसिलिटीज़ डेवलप की जानी है और उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होना है, इसको भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये सब रीजनल जो हमने बात की है, ये सब रीजनल पॉलिसीज़ के अंदर है, सब रीजनल प्लानिंग के अंदर है। इसमें साइट प्लानिंग, साइट आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सपोज हमें केम्प्टी फॉल्स पे टूरिज्म प्लानिंग करनी है, तो केम्प्टी फॉल्स एक साइट है क्योंकि स्पेसिफिक लेबल है और ये किसी एक वहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको डेवलप करने हैं, किस तरह की रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी है और लैंडस्केपिंग, वहाँ पे जो लैंड यूज प्लानिंग है, ये सब चीज़ें इस पॉलिसी का फोकस होती हैं। और ये इस तरह की पॉलिसीज किसी स्पेसिफिक साइट्स पे यूज की जाती है, जैसे टूरिज्म रिजॉर्ट्स के लिए। और ये इस प्लानिंग के अंदर बिल्डिंग्स का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, लैंडस्केपिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन आदि से संबंधित प्लान डेवलप किए जाते हैं। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि टूरिज्म प्लानिंग एक कॉमन विजन हमें देती है, एक डायरेक्शन हमें बताती है कि किस तरह से हम टूरिस्ट का सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम हर एक स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन इसमें इंश्योर कर सकते हैं। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं और इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो इसमें हम सबसे पहले जो काम करते हैं टूरिज्म डिमांड एनालिसिस। टूरिज्म डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत हम डेस्टिनेशन एरिया में ये देखते हैं कि वहाँ पे टूरिज्म अराइवल्स कितना होगा, उसके हम एनालिसिस करते हैं कि कितना टूरिस्ट अराइवल होगा, उनकी प्रोफाइलिंग क्या होगी, उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या होगा। ये सब चीज़ें हम टूरिज्म डिमांड एनालिसिस में करते हैं। नेक्स्ट आएगा टूरिज्म सप्लाई एनालिसिस। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस तरीके की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एरिया के लिए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन एबल है या नहीं है। सप्लाई चेन में ऐसे कौन से घटक हैं जो कि उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं और किस तरीके से सप्लाई और डिमांड को कॉम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे इसका फोकस होता है। इसमें लोकल रिसोर्सेज, लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म इम्पैक्ट एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि टूरिज्म किसी भी एरिया में के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण पे प्रभाव डालता है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए
टूरिज्म प्लानिंग से पहले हमें ये फोरकास्ट करना आवश्यक होता है कि किस तरह के प्रभाव किसी डेस्टिनेशन के ऊपर टूरिज्म डेवलपमेंट के होने वाले हैं और उनसे निपटने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। उसके बाद इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें हमें देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र पे पड़ेंगे और किस तरह से हम जो लीकेजेस हैं इकोनॉमी में, जो पैसा लोकल इकोनॉमी से बाहर चले जाता है उसको हम किस तरह से एरिया में रोक सकते हैं। साथ ही हम इसमें ये एनालाइज करते हैं कि टूरिज्म प्लांट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आएगा उसका भी इसी में निर्धारण किया जाता है। इसी में हम पब्लिक प्राइवेट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट का भी लेखा जोखा तैयार करते हैं। इसके बाद एक एक्शन प्लान हम बनाते हैं कि ओवरऑल जो डेस्टिनेशन है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दी अबव एनालिसिस, डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट एनालिसिस के बेस पे हम रिकमेंडेशन तैयार करते हैं और फिर हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अब प्लानिंग के क्या फायदे होते हैं? अगर आप देखें, अगर आप कोई भी काम प्लानिंग से करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं होते हैं तो भी आप यह जान सकते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई है। इसी तरह टूरिज्म प्लानिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके द्वारा हम यह जज कर सकते हैं कि जो हमने जो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव जो तैयार किए हैं वो अकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या किस तरह से अकम्प्लिश करने हैं। जो नेक्स्ट है ये है कि टूरिज्म प्लानिंग के द्वारा हम डेस्टिनेशन के नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज का, सोशियो कल्चरल रिसोर्सेज का को मेंटेन कर सकते हैं और उन्हें फ्यूचर के लिए कंजर्व भी कर सकते हैं। प्लानिंग के द्वारा हम टूरिज्म इंडस्ट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करके उनको किस तरह से एक दूसरे का पूरक बनाया जाए, उनके बीच में किस तरह का लिंकेज हो, इसको भी हम सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक रैशनल बेस मिलता है और ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग जो है ये जितने भी टूरिज्म सेक्टर के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटर रिलेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं और इन सबको किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें, इसमें टूरिज्म प्लानिंग हेल्प करती है। इसके अलावा अगर बेनिफिट देखें तो ये किसी भी एरिया में एक बैलेंस डेवलपमेंट को में हेल्प करती हैं। बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स कि आपका इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छा हो और आपके जो रिसोर्स बेस है उस पर मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। प्लानिंग हमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है, जिसमें कि आपके डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्शंस, फैसिलिटीज, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। टूरिज्म प्लानिंग से या प्लानिंग से हम गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स तैयार कर सकते हैं, बेंचमार्क तैयार कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है उसको अच्छे से जो है कैरी आउट कर सकते हैं।
साथ ही जो टूरिज्म प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार करने में। प्लानिंग के द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जिससे कि जो टूरिज्म पॉलिसीज और प्लान हमने बनाए हैं उनका हम कुशलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और ये हमें जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है। और लास्ट में ये है कि टूरिज्म प्लानिंग हमें मॉनिटरिंग करने के लिए, जो टूरिज्म की पॉलिसीज हैं, प्लान हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके इवैल्यूएशन करने के लिए हमें मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।